एक समय की बात है। गोंतुर नाम के गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उन्होंने एक साहूकार के पास 500 रुपये यह सोचकर जमा करा दिए कि जब उनकी बेटी की शादी होगी तो ये पैसे उनके काम आएंगे। देखते ही देखते समय निकलता गया और बेटी शादी योग्य हो गई। पंडित जी ने अपनी बेटी के लिए एक लड़का पसंद भी किया, जिसके बाद पंडित जी साहूकार के पास अपने पैसे लेने गए। साहूकार ने उन्हें पैसे देने से इनकार करते हुए कहा, पैसे? अरे कौन से पैसे? मेरे पास आपने कोई पैसे जमा नहीं करवाए। कोई सबूत है आपके पास इस बात का? कोई लिखित सबूत है आपके पास? साहूकार की ये बातें सुनकर पंडित जी परेशान हो जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि साहूकार ने उनके पैसे हड़प लिए हैं। एक दिन पंडित जी मंदिर से घर लौट रहे थे। तभी उनके दिमाग में विचार आया कि उन्हें उस साहूकार की शिकायत राजा से करनी चाहिए। हो सकता है राजा इस परेशानी का कोई हल निकाल दें। पंडित जी बिना देरी किए राजा से मिलने के लिए पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी परेशानी राजा के सामने रखी। पंडित जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि हम्म तो ये बात है। कल हम नगर के निरीक्षण के लिए जाएंगे और तुम उस साहूकार की दुकान के सामने जाकर के खड़े हो जाना। राजा की बात सुनकर पंडित जी घर को निकल गए। अगले दिन राजा निरीक्षण के लिए निकले। नगरवासियों ने उन पर फूल बरसाए व आरती उतारी। पंडित जी राजा के कहे अनुसार उस दुकान के सामने खड़े हो गए। राजा जब साहूकार की दुकान के सामने आए तो राजा ने पंडित जी को देखकर प्रणाम किया और उनसे कहा कि अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारे गुरु हैं, अब हमारे साथ चलिए। साहूकार ने राजा को प्रणाम किया। उसके बाद राजा और पंडित जी आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा ने पंडित जी से बोला कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आगे देखो क्या होता है। पंडित और राजा के संबंध को देखकर साहूकार सोच में पड़ गया और उसे घबराहट होने लगी कि कहीं पंडित उसकी शिकायत राजा से न कर दे। वह घर जाकर रात भर सो नहीं पाया। सुबह दुकान पर जाकर सबसे पहले साहूकार ने अपने मुनीम को पंडित जी को सम्मान के साथ दुकान में लाने के लिए कहा। मुनीम पंडित जी को ढूंढने निकल गया। कुछ देर बाद पंडित जी उसे नगर में एक पेड़ की छांव में आराम करते हुए नजर आए। मुनीम ने पंडित जी को कहा कि साहूकार ने मुझे आपको दुकान के अंदर लाने के लिए भेजा है, तो आप मेरे साथ चलिए। मुनीम पंडित जी को सम्मान के साथ दुकान लेकर जाता है। साहूकार पंडित जी को आदर सम्मान के साथ बिठाते हुए कहता है, जी पंडित जी, माफ़ करिएगा। मैंने अपने पुराने खाते की जांच की और उसमें आपके दिए हुए 500 रुपये की जानकारी मिलती है। और ये पैसा पिछले 10 साल से मेरे पास जमा है, तो इसका ब्याज में मिलाकर कुल 12,500 रुपये हो गए हैं। फिर साहूकार उन्हें 13,500 रुपये देते हुए कहता है कि और आपकी बेटी बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है और ये खुशी का मौका है, तो मैं 1,000 रुपये अपनी तरफ से आपकी बेटी की शादी के लिए देना चाहता हूँ। साहूकार ने पंडित जी को 13,500 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। इस तरह पंडित जी को उनके अपने पैसों के साथ ही उसका ब्याज और शादी के लिए साहूकार की तरफ से 1,000 रुपये अतिरिक्त मिल गए।